आपके भी मास्टरमाइंड में बीटीएसटी ट्रेड को लेके एक कंसेप्ट आता है, जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि हाँ 327 को 328 को मैं कॉल और पुट दोनों बाय कर लूंगा और फिर अगले दिन दोनों साइड में मींस एसएल लगा दूंगा और अगले दिन जहां पे मार्केट ओपन होएगा तो एक साइड का एसएल उठेगा और दूसरे साइड तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होएगा। ठीक है, आपने अगर ऐसा प्लान कर दिया तो अगले दिन आपका कुछ हाल ऐसा रहेगा। घबराइए मत, मैं आपको ऐसा हल होने नहीं दूंगा। मैं आपको कुछ एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि अगर आपके मास्टरमाइंड में ऐसा कुछ आएगा भी तो आप बोलोगे पहली फुर्सत में निकाल। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का लर्निंग वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग है ना बीटीएसटी ट्रेड को लेके कुछ है ना चीजें सीखेंगे और अगर आप लोग बिगनर हो तो ये वीडियो अगर आप लोग ने पूरा देख लिया तो आपके मन से भी कुछ ऐसी बातें निकलेंगी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वीडियो को थोड़ा सा सेव करके रख सकते हो, तो जैसे आप फ्री रहोगे वो टाइम पे आप देख लेना। तो चलिए आगे की चीजें हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। तो आज के वीडियो का ना हम लोग एज अ टॉपिक वाइज में देखेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि व्हाट इज बीटीएसटी। पहले तो हम लोग समझेंगे है ना कि बीटीएसटी है क्या। फिर हम लोग जो सेकंड पॉइंट है, जो आज ये वीडियो का मेन टॉपिक है हम लोग का, वो समझेंगे कि लोग किस तरीके से प्लान करते हैं और फिर उनके साथ में क्या होता है वो चीज को समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कब बीटीएसटी मोस्ट ऑफ टाइम हमें करना चाहिए। ठीक है, फिर एक देखेंगे हम लोग लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे कि एक बहुत ऐसा गलत तरीका है, जो लोग है ना बहुत लोग ऐसे गलत तरीके से एक बीटीएसटी ट्रेड करते हैं, वो भी हम लोग फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग दो चार ऐसे एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल तो आपको एकदम नहीं भी बताऊंगा मैं, आपको समझ जाएगा, बट ठीक है फिर भी एक हम लोग ऐसा जस्ट एक दो एग्जांपल हम लोग ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज बीटीएसटी। बीटीएसटी मींस क्या होता है ना, बाय टुडे सेल टुमारो। अब जैसे कि सपोज है ना यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कल मार्केट गैप अप खुल सकता है, तो आप क्या करोगे ना, सी का एक पोजीशन लेके चले जाओगे और आपके मार्केट अगर आपके फेवर में खुलता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपने क्या किया था, यहाँ से क्या किया, यहाँ पे आप लोग ने बाय कर लिया। अब कल मार्केट आपके यहाँ पे अपने फेवर में भी खुल रहा है तो यहाँ से आपने सेल कर दिया, मींस बाय टुडे सेल टुमारो। तो सिंपल सा सेम कंसेप्ट है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ने क्या कर रहा है, यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट कल गैप डाउन खुलने वाला है, तो आप लोग क्या मींस यहाँ पे मार्केट इतना आप लोग सोच रहे हो कि रेड कैंडल बन चुका है तो यहाँ से मार्केट अभी क्लोज भी नेगेटिव हुआ है तो कल गैप डाउन खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप लोग क्या करोगे, एक पी को पोजीशंस को लेके जाओगे, पी को पोजीशन को लेके चलेगा और आपके मार्केट आपके फेवर में खुलेगा। ठीक है, गैप डाउन भी खुल गया तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। तो यही होता है बीटीएसटी। और आप लोग को मालूम रहेगा ना एसटीबीटी बीटीएसटी जो बोलते हैं वो यही रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत सिंपल सा था कि क्या होता है बीटीएसटी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। ये वो पॉइंट है ना जो बहुत खतरनाक है और यही ऐसी चीज है जो स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ लोग के ना दिमाग में आता ही आता है। मींस बहुत अगर आप लोग स्टार्ट किए तो आने वाले टाइम में आपके भी दिमाग में ये चीज आएगा। वो एक जब चीजें थोड़ी सी सीखने मिल जाती है ना तो ये पॉइंट हम लोग के दिमाग में आता है। सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। ये आप लोग का बहुत मींस बहुत टाइम बचाने वाला है। जो आप लोग बहुत जो ऐसे ये सोच के आप लोग जो वेस्ट करने वाले हो ना टाइम, ये टाइम आपका बहुत बचाने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट को थोड़ा सा और ज्यादा गौर से आप लोग सुनना। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सपोज है ना यहाँ पे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मार्केट है ना, सपोज आप लोग ने बोला कि यहाँ से मार्केट है ना क्लोजिंग यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब कल पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मार्केट है ना गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन आप बोलोगे यार ये तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या पता गैप अप भी तो खुल सकता है ना। तो है ना फिर एक ऐसी चीज आती है, हम लोग क्या सोचते हैं मालूम क्या, कि जैसे आप लोग को मालूम रहेगा ना कि अगर सपोज आप लोग ने 10 पॉइंट का ऐसे लगाया तो ऐसे लीड हो गया तो हम तो अपने पोजीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे पीरियड आता है जब आप लोग को चीजें मालूम पड़ जाती है, एसएल कैसे लगता है, ये लग जाता है ना, तो एक ऐसे दिमाग में आता है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग ये चीज को है ना रिलेट करने वाले। अब जैसे कि ना सपोज यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा है, ठीक है, अब उनको फर्क नहीं पड़ रहा। उन लोग बोले यार मैं तो सी भी एक लेके जाऊंगा और मैं पी भी लेके जाऊंगा। ठीक है, अब इन लोग क्या सोच रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इन लोग ने क्या किया, एक सपोज है ना सी भी लेके चले गए और पी भी लेके चले गए। अब इन लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने सपोज है ना, अगर उन लोग सोच रहे कि ऐसा, उन लोग ने 40 पॉइंट पे उन लोग ने ना दोनों प्रीमियम दिया है। एक उन लोग ने पी साइड का भी 40 पॉइंट का प्रीमियम दिया है और सी साइड का भी 40 पॉइंट, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो गया वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट मैं नॉर्मल एक वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, इक्वल वैल्यू का बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी पी साइड भी उन लोग ने 40 का प्रीमियम ले लिया, सी साइड भी 40 का प्रीमियम ले लिया। अब इन लोग सोच रहे कि अगर मार्केट गैप अप खुला तो भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, 8 पॉइंट का एसएल लगा के चले जाता हूँ। तो इन लोग सिस्टम में 10 पॉइंट का एसएल लगा के चले जाएंगे। फिर यहाँ पे है ना उन लोग सोच रहे कि गैप डाउन खुल जाएगा तो यार फिर मुझे दूसरा साइड तो लॉस हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा ना, दोनों साइड 10-10 रुपए का एसएल लगा के चले जाऊंगा। ये गौर से सुनना आप लोग, बहुत मजा आने वाला है ये पॉइंट में। अब इन लोग का जो मास्टरमाइंड का जो मैं बात कर रहा था ना, ये मेरे साथ भी हुआ है और ये बहुत लोग के साथ में होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, अब इन लोग ने एक सी भी लेके चले गए, मींस गैप अप खुल गया तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा, और एक पी भी लेके चले गए, गैप डाउन खुल गया तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक चीज से बहुत हम लोग दूर रहते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुल गया
तो इन लोग क्या सोच रहे हैं कि मेरा दूसरा तो मैंने 10 पॉइंट पे एसएल लगाया, वो तो एसएल हिट हो जाएगा मेरा, लेकिन दूसरा गैप अप खुल गया तो दूसरा तो मुझे बड़ा प्रॉफिट देगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि मार्केट गैप डाउन खुल गया तो इन लोग बोल रहे हैं अरे यार सी वाला तो मैंने 10 पॉइंट का एसएल लगाया था, और जो पी अगर गैप डाउन खुल गया तो मुझे दूसरा वाले में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो मेरा 40 का 60 80 70 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और वो जाके जाके क्या जाएगा 10 पॉइंट का मैंने एसएल लगाया हुआ था। तो ये अब मैं आपको बता देती, ये होने वाला है आपके साथ में बहुत बड़ा खतरनाक स्कैम स्कैम मीन्स आप खुद के साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हो। एक चीज ये याद रखना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे अगर आप लोग ने सीई और पी का पोजीशन लेके गए हो, ठीक है, अगर गलती से भी मार्केट यहाँ पे अगेंस्ट में खुल रहा है तो क्या होता है ना, दूसरा आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे तो मैं एक सी का पोजीशन लेके गया हूं तो मुझे उसमें क्या होगा 10 पॉइंट में मेरा एसएल हिट हो जाएगा, बट वो एसएल हिट नहीं होता है। ये याद रखो कि कहां पे भी जिधर मार्केट ओपन होता है आप लोग का जो लॉस रहेगा, आप लोग ने 10 पॉइंट से जैसे कि 40 पे यहाँ पे आप लोग ने प्रीमियम ले लिया था, ठीक है, दोनों प्रीमियम 40 पे ले लिया था, तो एक प्रीमियम चलो 40 का 50 हो भी गया, एक में प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो लॉस में जाएगा ना, आप लोग सोच रहे हो 10 पॉइंट में तो मेरा लॉस भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जहां पे सपोज ये और प्रीमियम डीके की वजह से तो और ज्यादा प्रीमियम जाएगा इसमें, ठीक है। और क्या होएगा ना, जैसे आप लोग ने सपोज यहाँ पे 10 पॉइंट में आपको प्रॉफिट तो मिल चुका है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा आपको लॉस होएगा, और इसके बाद में ये सपोज है ना ओपन होता है 25 पे, तो यहाँ पे आपको जो लॉस दिखाएगा ना वो 25 के हिसाब से दिखाएगा, आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मार्केट में आपका तो 10 पॉइंट से एसएल हिट हो गया, जैसे आप तो बोलेंगे भले 20 पे भी खुलेगा तो मेरा तो 30 पे एसएल हिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया तो एक साइड तो आपको प्रीमियम अच्छा मिल गया, लेकिन दूसरे साइड जो डीके होएगा ना, दूसरा साइड तो ऑफकोर्स उतना बड़ा मींस प्रीमियम मींस गया रहेगा, ठीक है। जैसे 40 का सपोज आपका ये 60 खुल गया, तो ये जो दूसरा लेग जो आपका रहेगा ना, जो आपने सपोज है ना सी लेके गए हो, तो वो 40 का कम से कम 10-12 हो जाएगा, इतना याद रखना। क्योंकि क्या होता है ना, ऑपोजिट साइड का जैसे एक साइड आपको प्रॉफिट दे रहा है तो दूसरे साइड तो आपको लॉस देने वाला है। आप सोच रहे हो 10 पॉइंट में मेरा पोजीशन हट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जहां पे मार्केट ओपन होएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड आपका जैसे अगर सपोज है ना 40 में प्रीमियम लिया था और ऑपोजिट साइड आपका अगर 12 में ओपन हो रहा है, तो आपको M2M में आपको वो 12 का मींस 12 के इधर तक का लॉस दिखाने वाला है। मींस आपके हाथ से जो 40 का प्रीमियम लिया था, अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आप समझ जाओ, कैलकुलेट कर सकते हो कि 40 का प्रीमियम लिया, अब वो ओपन हो रहा है सीधा 12 और 15 पे, तो आपको कितना लॉस हो चुका है, ठीक है। आप सोच के बैठोगे मैं तो 10 पॉइंट पे तो मेरा एसएल निकल गया रहेगा, यहाँ पे बड़ा गैप डाउन खुला, आप बोलोगे अरे बाप रे मेरा तो दूसरे साइड का 10 का एसएल हिट हो गया रहेगा, वो तो ठीक है, लेकिन जो साइड मेरा खुल गया वो साइड तो कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो ये बहुत बड़ा है ना मिसकंसेप्शन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहां पे मार्केट ओपन होएगा आपका प्रीमियम वहां से, जिधर भी आपका प्रीमियम ओपन होगा आपका लॉस वहां से दिखना चालू होगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अब तक आपके दिमाग में नहीं आया तो आने वाले टाइम में भी दिमाग में ये आ सकता था। ये बहुत लोग के दिमाग में आएगा कि यार ये तो यार दोनों साइड ओपन होता ही होता है, कहीं ना कहीं तो बड़े बड़े गैप डाउन भी ओपन होते हैं, गैप अप भी ओपन होते हैं, दोनों पोजीशन लेके जाएंगे तो एक साइड तो बड़ा पैसा मिल जाएगा, दूसरे साइड क्या होगा 10 रुपए का एसएल ही तो हिट होएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट है ना बहुत ज्यादा अच्छे से समझाएगा। ये पॉइंट समझाने का एक ही रीजन था कि आने वाले टाइम में आप लोग ऐसे नहीं कर दो कि ये दोनों साइड के पोजीशन लेके जा रहे हो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ये सब चीजों पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि एक दो बार होएगा तो आपको समझेगा भी नहीं ऐसा क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसा आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वीडियो जब आप लोग देख लोगे तो आपको ये कंसेप्शन वो मिसकंसेप्शन जो रहेगा वो पूरा दूर हो जाएगा। तो इसके लिए कभी भी ये जो बीटीएसटी आप लोग जो ये प्लान करोगे आपके आने वाले टाइम में ऐसा कुछ दिमाग में आएगा तो उसको पहले ही बोल देना है कि ये सब हम नहीं करते, मीन्स खुद के माइंड को समझा लेना है। ये सब चीज मैंने सीख ली है कि अगर दूसरे साइड अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, एक साइड का तो प्रॉफिट होगा लेकिन दूसरा उससे बड़ा लॉस होगा, क्योंकि जितना प्रीमियम बढ़ेगा उतना ही कम भी होगा। और दूसरी बात बढ़ने से भी ज्यादा तो प्रीमियम डीके का भी वैल्यू हुआ रहेगा ना, तो वो और ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीज पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। एक आध बार तुक्का लग भी जाएगा, बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो ये क्या पता, जैसे 40 में लिया तो ये 120 हो गया सपोज, ये 40 का जीरो तो होने वाला नहीं है एक ही बार में, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा ये कम होगा, बट वो आपको सिनेरियो मालूम रहेगा, ये एक आध बार तुक्का लग सकता है। और अगर ट्रेडिंग तुक्के पे करेंगे तो फिर हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा टफ हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है ना बहुत सिंपल सा है कि हमें बीटीएसटी कब करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ना सपोज आपने ना यहाँ पे ना एक ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ने ट्रेड लिया था, ये ब्रेकडाउन के यहाँ पे आप लोग ने ट्रेड लिया। अब आप लोग क्या कर रहे हो ना, मार्केट में यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर रहे हो और मार्केट क्लोज होते समय ना आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, मींस 3:15 बजे आप 3:20 को देख रहे हो, 3:10 को देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे सपोज है ना आप लोग ने ना 5 लॉट लेके रखे हुए थे, ठीक है, ये ब्रेकडाउन पे आप लोग ने 5 लॉट लेके रखे थे और मार्केट क्लोज यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3:10 हो रहा है, 3:15 हो रहा है,
तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ना, जैसे कि आप लोगों को समझ गया कि 5 लॉट में मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, तो यहाँ से 3 लॉट है ना, एक ऐसा जस्ट मैं बिगनर स्टेज और थोड़ा उससे जब आगे बढ़ेंगे ना, ये स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस आने के बाद में वो मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो खुद से मैनेज कर लेंगे अच्छे से और वो प्रॉपर मैनेज हो जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं। मैं जस्ट आपको स्टार्टिंग का बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपके पास 5 लॉट है, तो जैसी मार्केट अगर सपोज यहाँ पे किधर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3-4 लॉट आपको निकाल देना है, जो आपका प्रॉफिट हो चुका है वो आपको निकाल देना है। अब आपको क्या करना है ना, जैसे 1-2 लॉट आपका बचा रहेगा, ठीक है, जैसे कि 3-4 अगर सपोज निकाल भी दिया, तो अगर 3 निकाला है तो 2 बचा रहेगा, 4 निकाल दिया तो 1 बचा रहेगा। अब क्या होगा ना, अब आपने सपोज है ना यहाँ पे एक छोड़ दिया, एक लेग आपने बोला कि चलो ठीक है, अब कल अगर मेरा ऑपोजिट में भी खुलेगा तो क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉफिट ही होएगा, या सॉरी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। लॉस क्या होएगा, जो आज मैंने इतना प्रॉफिट कमाया उसमें से मेरा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने 4 लॉट यहाँ पे तो काफी अच्छा यहाँ पे प्लानिंग करके बुक कर चुके हैं। अब यहाँ से आप लोग ने सिर्फ और सिर्फ क्या होल्ड किया हुआ है, 1 लॉट को होल्ड किया हुआ है, और अगर आपके फेवर में खुल गया, जैसे कि मार्केट यहाँ पे फेवर में खुला, तो वो 1 लॉट का प्रॉफिट आपको और मिल जाएगा। बस ये कंसेप्ट में आपको क्या समझना है, मीन्स आपको ये चीज से क्या सीखने मिला कि अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ठीक है, जैसे कि आप लोग ने आज सुबह ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, जैसे 3-10 3-15 तक आपको प्रॉफिट दिख रहा है, और आपको फिर लग रहा है कि यहाँ पे मेरे पास अच्छे लॉट भी है, तो उसमें से आप 80 to 90%, भले कितने भी लॉट रहे, एक आध लॉट रहेगा तो फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बीटीएसटी करके, ये सिर्फ और सिर्फ एज अ गैम्बलिंग जैसा हमारे लिए हो जाएगा। बट ये चीज पे ध्यान नहीं देना आप लोग, अगर 3-4 लॉट अगर है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 लॉट छोड़ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा करोगे ना, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में वो खुद से हम लोग को समझ आएगा कि हमारे साथ में कितना ये हो गया, पूरा लॉस हो गया, ऐसा वैसा, वो माइंडसेट पूरा खराब होगा। वो भले आप लोग ट्राई भी करके देखोगे तो वो एक एक्सपीरियंस आप लोग का खुद वो बता देगा आप लोग को, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा कि हमें मींस बीटीएसटी कब करना चाहिए, ठीक है। जस्ट आप लोग प्रॉफिटेबल हो, जैसे आप लोग ने सुबह ट्रेड लिया हुआ यहाँ पे 3:15-3:10 तक आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छा मुझे प्रॉफिट देखने मिल रहा है, तो उसमें से 80-90% बुक कर दिया, और 10-15% आप लोग सिर्फ जैसे बोलते हैं ना 10-20% यहाँ पे बस छोड़ दिया। तो अगर मार्केट आपके ऑपोजिट में भी गया तो कहीं ना कहीं तो आपको यहाँ से थोड़ा सा क्या होगा ना, प्रॉफिट ही कम होएगा, या फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, हल्का सा जो आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट था वो छोटा प्रॉफिट हो जाएगा, बट चल जाएगा। और या तो फिर क्या होगा, अगर आपके फेवर में खुल गया तो जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बस हमें ये कंसेप्ट में बीटीएसटी लेना है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में आपको जो बताऊंगा ना, ये थर्ड पॉइंट से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट। अभी जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा सा आप लोग जैसे हम लोग ने सेकंड पॉइंट को कैसे समझा, वैसे आप लोग को अभी ना फोर्थ पॉइंट समझना पड़ेगा। अब लोग क्या बोलते हैं ना, बहुत बार हम लोग ने भी देखा ऐसा कि मार्केट यहाँ पे 9 जैसे 15 हो रहा है, 9:20 हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट देखना चालू कर रहे हैं, इतना बड़ा अगर क्लोजिंग हो गया तो यहाँ से इन लोग क्या सोचते हैं कि यार 9:25 को 9:27 को यहाँ पे ना मैं सीधा है ना ट्रेड लेके चले जाऊंगा, ठीक है। इन लोग देखते हैं 27-28 होता है, इन लोग ट्रेड में बैठे नहीं है, ठीक है, मॉर्निंग से, ना इनको कुछ प्रॉफिट हुआ है ना कुछ हुआ है ऐसा, और सीधा इन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1-2 लॉट सीधा ना बीटीएसटी के लिए लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत गलत तरीका है, मींस आप लोग बिलीव करो या नहीं करो, एक टाइम आने पे आप लोग को खुद समझ जाएगा। अगर आपको ये फिर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोगों को यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये लग सकता है, बट जनरली मतलब आप किससे भी पूछोगे, बहुत अच्छे एजेंट से भी पूछोगे ना, तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है, कि इफ अगर मार्केट में अगर सपोज आप सिर्फ ना प्रॉफिट लेके बैठे हो, ना दिन का कोई ट्रेड लिया हुआ है, ना आप प्रॉफिटेबल हो डे में, ठीक है, और यहाँ पे आप सीधा 325 327 को सीधा पोजीशन बना रहे हो, ये सोचिए कि कल पे ऊपर खुल जाएगा तो मैं सी लेके चले जाता हूँ, या फिर क्या पता कल गैप डाउन खुलने वाला है तो चलो मैं पी लेके चले जाता हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है, ठीक है, बीटीएसटी ट्रेड करने का। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर रहेगा, ठीक है। जब तक ये देखा हमारे थर्ड पॉइंट से रिलेटेड था कि कभी भी मार्केट में अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो, जैसे डे में आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, और आपको जैसे कि सपोज यहाँ पे आप लोग ने प्लान किया रहता कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से मुझे काफी अच्छा, यहाँ से आपने एंट्री बना दिया, अब डे क्लोज होते समय ना आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देखने मिल रहा है, यहाँ पे आपके पास 3-4-4-5 लॉट है, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, 80-90% यहाँ पे बुक कर दिया, एक आध लॉट आप लोग ने छोड़ दिया। अब क्या होगा ना, इतना बड़ा गैप अप खुल गया, तो ये क्या होगा ना, आपको देखो मींस चैन से थोड़ा पैसा कमाया ना वही बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये आपको ना रात भर सोने देगा, ना कुछ होने देगा, कुछ भी नहीं। और ये जो ट्रेड में आप लेके जाओगे ना एक ट्रेड, तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ट्रेडिंग यही है, अगर आपको ट्रेडिंग सोने नहीं दे रही ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत हो रहे हो, ठीक है। आपको खुद की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, खुद के अंदर के जो भी आपके जो आप दिमाग लगा रहे हो, यहाँ पे ये लगा रहे हो, उसको बहुत काम तरीके से चीजें मींस प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, और यहाँ पे डे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 80-90% बुक कर दिया। अब 1-2 लॉट आप लेके गए और आपके फेवर में खुल गया, तो देखो आपको प्रॉफिट हो गया, आप खुश भी हो गए, और रात भर आप चैन की नींद से भी सोए। अगर जैसे कि आप लोग सपोज यहाँ पे कोई प्लान कर रहे हो
यहाँ पे मार्केट यहाँ से क्या है ना इतना बड़ा, आप लोग ने रेड कैंडल देख के आप लोग ने बोला कि नहीं यार यहाँ पे तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, इतना बड़ा नेगेटिव है मार्केट, यहाँ से लोअर तो बना रहा है तो बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, यहाँ से आप पी का पोजीशन लेके चले गए, ठीक है। अब आप ये ट्रेड में बैठे ही नहीं थे, मींस ट्रेड लिए ही नहीं था आपने, आप बस 325 327 को 315 से आप देख रहे हो अब तो यार कल ऐसा हो सकता है मैं पोजीशन रेडी रखता हूँ, जैसे 325 27 होगा आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और अगर ये मार्केट ऐसा खुल गया तो आप सोचो जो आप ऑलरेडी आपके पास ना प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट में से तो कुछ कम नहीं होने वाला है, बल्कि जो आपका अच्छा खासा जो कैपिटल है उसमें से लॉस होने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कंसेप्ट है ना क्लियर हो गए रहेंगे। बस मेरा यही कहना था कि बीटीएसटी ट्रेड आप लोग कर रहे हो तो ये जो 3-4 चीजें है ना, ये चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर एक कोई भी अगर आपको बताएगा, एक क्या होता है ना, एक कोई किसी के लॉसेस से सीख लेता है, या तो एक दूसरा क्या होता है ना खुद के लॉस देके सीखता है। तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सीखना है, ठीक है। तो आप लोग को आई होप ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आप लोग ये पॉइंट को लाइटली ले रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आने वाले टाइम में एक आपका एक्सपीरियंस खुद ये जो चीजें ना वो फिर से एक आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये पॉइंट से ये आप लोग लाइफ में रिलेट करो, और आगे भी आप लोग ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देते रहो, ठीक है। और जैसे हम लोग ने एग्जांपल बोला था वही बोला था, जैसे कि मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे क्लोजिंग दिया नेगेटिव, अब आप लोग सीधा ना सी लेके चलेगा और पी लेके चलेगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि आप दोनों साइड के पोजीशंस लेके चले गए, आप बोले कि यार ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे खुलेगा तो लॉस होगा, है ना। मीन्स एक साइड का प्रॉफिट होगा तो दूसरे साइड का लॉस होगा। अब मार्केट खुलता है सीधा यहाँ पे, अब क्या होगा ना, अगर सपोज 40 का प्रीमियम आपका यहाँ पे 60-65 हो भी गया, तो ये जो दूसरा जो 40 का रहेगा ना, ये 12-15 पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये ऑपोजिट वैल्यू में उतना तो खुल चुका है, और उसके बाद में इसमें क्या हो रहा है ना, डीके भी स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो आप लोग को बस ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब चीजें काफी अच्छे से सीखने मिली रहेंगी, ठीक है। तो जो बाकी का वीडियो हम लोग आउटरो में देखते हैं। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ सीखने मिला होगा, और आप लोग को एक्चुअल में समझ ये रहेगा कि बीटीएसटी ट्रेड हमें कब करना चाहिए, और वो क्या मकसद, मीन्स हमारा मकसद क्या होना चाहिए वो ट्रेड लेने के पीछे, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ये है ना, क्या होता है ना कि जब आप लोग ट्रेड लोगे फिर बिना मतलब का लॉस होएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें पहले से मालूम पड़ रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपका कुछ ना कुछ कैपिटल बच सकता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आप लोग कभी भी ये सब चीजें दिमाग में आएगी तो पहले से वो चीजों को अवॉइड कर देना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, कुछ भी अगर कंफ्यूजन रहेगा, कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो वहां पे हम लोग आने वाले टाइम में उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब तक आप लोग इस वीडियो में बने तो उसके लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।